देखो आ चुके हैं भूतपूर्व प्रधान जी हमारे वोट देके। कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया। और तुम्हारा कार्यकाल कैसा रहा इससे पहले? लगभग ठीक रहा। अच्छा, बढ़िया रहा। उतना अच्छा भी नहीं रहा। विकास के लिए ये उम्मीद है कि जैसे गांव-गांव मतलब जाएंगे, जिसकी परेशानी है उसकी सुनेंगे। मतलब हमारा यही प्रयास रहेगा। हम भरसक कुछ तो कह नहीं सकते हैं, मतलब जो भी प्रयास रहेगा, जिसका मतलब जो भी हमारे से हो सकेगा उसको हम भरपूर करने की कोशिश करेंगे। आप जीतते हो तो आप गांव के लिए, विकास के लिए क्या क्या भाग क्यों रहे फिर? किसको देख के डर रहे? अरे क्या डरना। तो फिर ये है दिया विस्ट एंड इन्होंने दिया है पहली बार वोट। कैसा लगा आपको पहली बार वोट देके? बढ़िया लगा। सबके लिए अच्छा व्यवहार करे, सब लोग करे, मिलजुल के रहे, गाँव का सब अपने, बस हमें गांव का विकास चाहिए और कुछ नहीं और सब अपना मिल। हेलो गाइज, क्या हाल है आप लोग के? आज करते हैं व्लॉग की शुरुआत। आज है हमारे गांव में पंचायती चुनाव। गांव में वोटिंग हो रही है अभी फ़िलहाल, क्योंकि और जगह भी हैं। पूरे उत्तराखंड में पंचायती चुनाव हो रहे हैं। तो ये 2025 के पंचायती चुनाव हो रहे हैं, तो इस पे जो है अभी लोग वोटिंग कर रहे हैं और बाकी हम लोग व्लॉग के थ्रू जो है आप लोग को दिखाते हैं। और अभी जितना हम अभी तक जानकारी मिली हमें, तो महिलाओं का प्रतिशत जो है ज़्यादा है अभी यहाँ पे। पुरुष उतना एक्टिव नहीं है जितना महिलाएं हैं इन चीज़ों में। तो अभी वोटिंग वगैरह हो रही और हम आपको दिखाते हैं वोटिंग वगैरह का। और ये प्राइमरी स्कूल है। हर एक बूथ पे, गांव पे अलग अलग बूथ रहते हैं, तो वहाँ पे उस तरीके से वोटिंग की जाती है। तो अभी वोटिंग चल रही फ़िलहाल। लगभग 13 या 15% वोटिंग हो चुकी है। उसमें लगभग 37 महिलाएं और 25 पुरुष थे। तो ऐसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि महिलाओं की रुचि ज़्यादा है और महिलाएं ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वोटिंग करने पे। कि इससे जो है गांव का प्रधान और जिला पंचायत सदस्य और पंचायत सदस्य, ये लोग जो है एक विकसित गांव को विकास की ओर आगे ले जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे वेट करते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये लोग चंपावत, काशीपुर एंड हल्द्वानी वाली पार्टी बाहर से आ रखे हैं ये लोग, हालांकि वोट देने के लिए। और इनका है पहली बार वोटिंग है, तो इनका इसके पहले इनका वोट देने देते हैं, फिर इनसे पूछेंगे। ये है दिया विस्ट एंड इन्होंने दिया है पहली बार वोट। कैसा लगा आपको पहली बार वोट देके? बढ़िया लगा। अच्छा लगा। कहाँ लगा वो ये भी बताना है किसको वोट देकर? नहीं वो नहीं, वो आपका गुप्त मतदान है, वो आप अपने पास रखिए। वो आप अपने पास रखिए। लेकिन ये बहुत दूर से आए हैं, अपना कॉलेज वॉलेज सब छोड़ छाड़ के आए हैं। देहरादून से आए हैं। और जी, जबकि बहुत सारे लोग गांव में होके भी नहीं दे देते हैं, दारू पी के मस्त रहते हैं। जागरूक लोग ना, इन्हें कहते हैं जागरूक लोग। और इनका तो बहुत बार हो चुका होगा। ये भी बहुत दूर से आए हैं, हल्द्वानी से आए हैं, ये काशीपुर से आए हैं। ये तो खैर लोकल के हैं, अपने चंपावत से आए हैं। नहीं, वो भी दूरी है वैसे, पास से नहीं है, क्योंकि गांव वाले खुद नहीं देते। कई बार पी के मस्त रहते हैं अपना, वो लोग खुद नहीं आते हैं। भाभी आप क्या छुपे हो? आप भी यहाँ को? बहुत बढ़िया लगा वोट देकर। क्यों छुपे हो? अच्छा, दूरी वाले हैं वोट देकर बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। हाय बोलो। चलो बढ़िया है, बढ़िया। बहुत ही बढ़िया लगा। हाँ, ये टेढ़ा मुँह क्यों कर रहे हैं? ये क्यों नहीं देखो ना। हाँ फिर अभी से तो कह रहा हूँ। बहुत ही अच्छा। क्या बताएं, बहुत अच्छा लगा वोट देके। बस सबके लिए अच्छा व्यवहार करे, सब लोग मिलजुल के रहे, गाँव का सब अपने, बस हमें गांव का विकास चाहिए और कुछ नहीं। और सब अपना मिलजुल के रहे, अच्छे तरह उसको ही मिल जाएगा। वह वोटिंग तक जितना हो चुका है उसके बाद सब नॉर्मल रहे। आपस में मिलजुल के रहे, सद्बुद्धि मिले। हाँ, बस कोई किसी से बैर भाव न रखे। हाँ, एक दूसरे के उसमें वो ना करे। इसने दी आज जबकि मौसम विभाग ने अच्छी खासी बारिश बताई थी, लेकिन मौसम बहुत साफ और अच्छा हो चुका है। और हमारे साथ कुछ लोग और हैं, ये वोट देके आ चुके हैं। तो आप लोग को कैसा लगा वोट देके? वैसे तो बहुत बार दे दिया होगा। हाँ, वोट तो बहुत बार दिया ही था। हाँ, तो आदमी ने ऐसा नहीं कि मतलब हमें नहीं दिया, हमें नहीं मिला। भाई जीतना तो एक ही है। जीतना तो बड़े आराम से रहे, इसके लिए गाली गलौज क्या हुआ। अपने गांव के सब अपने घर के हैं, जुले हो अपना ही राजा सबका साथ। जो जीतेगा वो हमारा होगा भाई। और शेष क्या करना होगा उसमें बताओ। बिल्कुल ना, ज़्यादा क्या करना है। मतलब हर आदमी से कहते हैं हल्ला गुल्ला मत करना, अपनी मेहनत करो, जीतो और आगे को अपना काम करो। चलती फिरती चल रही गांव के हमारे इस बूथ पे वोटिंग चल रही अच्छी खासी।
और यहाँ बन रहा है इनके लिए खाना। जो कल आए थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उनके लिए बन रहा है खाना। ये रहा हमारे गांव का पोलिंग बूथ। और उत्तराखंड के गाँव में जो है लोकतंत्र की असली तस्वीर पंचायती चुनाव में ही दिखती है। और यहाँ हर वोट जो है एक रिश्ते, विश्वास और भविष्य का प्रतीक होते हैं। पंचायती चुनाव में जो है गांव की सरकार चुनने का मौका मिलता है गांव की जनता को। इससे ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य यानी कि BDC आदि बनते हैं यहाँ से। और बहुत सारी ग्राम पंचायतों में जो है निर्विरोध ग्राम प्रधान उम्मीदवार जो है उनको गांव की जनता एकजुट होकर के ग्राम प्रधान चुन लेती है। और ऐसी क्षेत्र पंचायत के लिए भी चुन लेती है, क्योंकि बहुत सारे गाँव में हुआ है हमारे उत्तराखंड के। हाँ, ख़ास तौर पे हमारे पार्टी ब्लॉक में भी बहुत सारे गाँव में हुआ है ऐसा। तो उनसे जाएंगे, कुछ से बात हो रखी है, अब उनसे बात हो जाएगी तो उनके साथ में हम जाएंगे और उनके साथ में जाके उनका थोड़ा बहुत बातें करेंगे उनसे। एक अच्छे गांव का प्रतिनिधि जो है गांव को सही दिशा में ले जाते हैं और गांव का विकास और तरक्की वहीं से संभव हो पाती है। और बहुत सारे लोग रोड पे बैठे हैं, स्कूल से थोड़ा ऊपर बैठे हैं ये लोग। यही लोग जो है गांव के प्रतिनिधि को चुनेंगे। यही लोग गांव की दिशा और दशा दोनों तय करेंगे कि किसको करेंगे जो बनेंगे। नहीं, वो नहीं करेंगे, वो करोगे तुम लोग, वो करोगे तुम लोग जिसको चुनेंगे। बढ़िया लोग को चुनेंगे ना। हाँ, वो करेगा ना, उसके बाद करेगा। अभी तो तुम लोग जब करोगे तभी तो होगा आगे। वोट दे के आ चुके हो तुम लोग? ओए, वोट दे के आ चुके हैं? अभी नहीं आया हूँ। अभी नहीं आया ना तुम लोग? कोई नहीं दिया हो? तू भी नहीं? भाई ये इतनी दूर से आ रखे हैं, दिल्ली से आ चुके हैं सिर्फ वोट देने के लिए। बहुत बढ़िया, गुड। ये को सपोर्ट करने के लिए ये है एक अच्छे गांव के नागरिक जो इतनी दूर से आ रखे हैं। दूर से अपने साथ किसी साथी को नहीं लेके आए? साथी आए हैं, बाकी लोगों को आए। चलो बढ़िया बढ़िया। और आएंगे। वोट दे दिया? वोट नहीं दिया। पहला वोट है? पहला वोट। वेरी गुड, तब तो और बढ़िया है। एक्सपीरियंस। हाँ बताइए। एक्सपीरियंस रहेगा। हाँ, रात सुबह पहुंचा, फ्लाइट में आया। अरे फ्लाइट में नाम लिख बना मेरा ना। मीरा हूँ। ये देखो गाइज, ये भी आ चुका है वोट देके। कैसा लगा वोट देके? बढ़िया लगा, बढ़िया, इतना पास में था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। अपने बूथ में वैसे गांव पे जितने लोग हैं वैसे कम लोग हैं, तो बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव निपट जाते हैं, अच्छे से वोटिंग हो जाती है। कोई ना लड़ाई झगड़ा ना बोलचाल, कुछ नहीं। खैर वैसे भी जब तक है तब तक ही है, ये आज तक ही है। आज लास्ट है तो आज तक ही होगा ये। इसके बाद जो जीत जाएगा तो फिर वो सभी का हो जाएगा और नॉर्मल तरीके से फिर से सभी लोग वैसे रहने लग जाते हैं। चुनाव तक होता है कि हाँ तू मैं हो जाती है, वो नॉर्मल सी बात है, हर एक गांव में होती है। कई जगह तो कई लड़ाई झगड़े लफड़े भी हो जाते हैं, बट अपने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉर्मल सी बात है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्या ही फ़ायदा है इन सब चीज़ों का। और ये हमारे मुकेश जी, ये भी अपनी रोजी यानी कि टैक्सी छोड़ के आज वोटिंग करने के लिए आए हैं। भाग क्यों रहे फिर? किसको देख के डर रहे? अरे क्या डर। तो फिर आज इनका पहला वोटिंग है। कैसा लगा आपको पहला वोट देके पहली बार? ठीक लगा, बढ़िया लगा। अपने गांव को नहीं भूले, हम यहाँ आए, अपना एक दान हमने भी किया। हाँ, तो प्रतिनिधि आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? क्या वो विकास वाला होना चाहिए या विनाश वाला होना चाहिए? ना, विकास वाला होना चाहिए। अपने हाँ। गांव में भी जो भी है ना, हाँ। गांव का आदमी एक जो भी वो विकास करे, उसके लिए हम भी हैं। अभी तो अपने हम 15 किलोमीटर से यहाँ आए हैं, एक विकास चाहने के लिए, गाँव में थोड़ा कुछ विकास हो जाए। बिल्कुल, एक बढ़िया युवक चुना हमने आज। हाँ, देखो आप क्या होता है। बहुत बढ़िया, गुड। यही होना चाहिए ना साथियों। चाहे कोई गांव से कितना ही दूर क्यों नहीं रहे, लेकिन इन चीज़ों के लिए गांव में आओ, क्योंकि जब आप अपना एक मताधिकार का प्रयोग करोगे तो आगे को तब जाके वो आप कुछ कह सकते हो उनसे, या फिर आप उनसे विकास की उम्मीद कर सकते हो। ऐसा है, देखो अपने गाँव, हम तो कहीं भी रह लेंगे बड़े बड़े शहरों में, लेकिन अपनी जो जन्मभूमि है उसमें तो कुछ विकास होना है, तो उसको तो देखना है ना। बिल्कुल, उसके लिए तो हमने कई दूर से आना पड़ा। दिल्ली बम्बई भी होता तो मैं तब भी आता। बिल्कुल, देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आरो ब्लॉग को एकदम सब्सक्राइब करें। नहीं आता मुझे बोलना, हल्का भुल्का जाए। और ये भी बहुत दूर से आ रखे हैं, लोहागढ़ से आ रखे हैं, उतनी दूर से। और ये राहुल तो खैर ये अपनी पढ़ाई छोड़ के आ रखे हैं, भाग रहे हैं। बट कोई है ना, कुछ लोग कैमरा फेस नहीं कर पाते हैं तो ये भाग रहे हैं। एनीवे कोई दिक्कत नहीं है, बट आ चुके हैं, वही बहुत बड़ी बात है। एक हमें यहाँ मिल चुके हैं ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि,
तो आपको क्या लग रहा है ये चुनाव को देखते हुए? चुनाव देते ये लग रहा है अभी रुझान आने के बाद ही पता चलेगा। नहीं, जीत हार की वो तो अलग बात है, जो भी जीते उससे हमें कोई वो नहीं है, जो जीता वो सभी का ही हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या उम्मीद है आपकी विकास को लेके? विकास के लिए ये उम्मीद है कि जैसे गांव मतलब जाएंगे, जिसकी परेशानी है उसकी सुनेंगे, मतलब हमारा यही प्रयास रहेगा। हम भर कुछ तो कह नहीं सकते हैं, मतलब जो भी प्रयास रहेगा, जिसका मतलब जो भी हमारे से हो सकेगा उसको हम भरपूर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। थैंक यू। और यहाँ फिर से चल रही वोटिंग, अभी चल ही रही, लगभग शाम के 5 बजे तक वोटिंग चल रही। हमारे साथ एक और मिल चुके हैं ग्राम प्रधान के प्रत्याशी। तो अभी खैर जीत हार तो वो बात की बात है, जो भी जीतेगा वो अलग चीज़ है, लेकिन उसके बाद जो है जीतने के बाद कुछ गांव में या फिर अपने रिश्ते में या फिर गांव में किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा वगैरह बोलचाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चलो जो भी जीते वो जनता के हाथ में, उन्होंने वोट दिया वो जीत गया। तो अगर ग्राम प्रधान में आप जीतते हो गांव से, गांव की जनता आपको चाहती है, तो आप किस तरीके से गांव के विकास के बारे में सोचोगे और किस तरीके से गांव को आगे की तरफ लेके जाओगे? सर्वप्रथम मेरा यही वो निवेदन है कि गाँव वासियों से कि मैं ग्राम प्रधान बन गई तो मेरा ये है कि पहले तो ये है कि किसी से भेदभाव नहीं रहना चाहिए, नहीं, किसी में वोट दे ना दिए ना, वो सब बराबर हो जाता है, सबके लिए प्रधान ठहरे, सही बात है, प्रधान। बिल्कुल। और ये हुआ कि हमारे गांव में विकास लाने का ये महत्व हुआ कि जो भी गांव में कमियां होगी उसको हम पूरी करेंगे, कोशिश करेंगे हम लाने की। जैसे किसी के पास लैट्रिन नहीं है, कहीं स्कूल जाने वाला रास्ता ना हो, तो जैसे कोई असहाय और बुजुर्ग औरत हो उसका पेंशन ना हो, मतलब ये चीज़ हमारी मतलब लाने की कोशिश है रही। बिल्कुल, ये सब गाँव में यही कर सकते हैं, प्रधान ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। नहीं। कहीं रास्ते हैं, जैसे रास्ते बच्चे स्कूल जाते हैं और किसी बार लैट्रिन ना हो, नहीं है, और ये घर रहने के लिए घर नहीं है, तो हम आगे के लिए हम यही कह सकते हैं कि इनको ये मिलना चाहिए घर। बिल्कुल, जो और किसी के गाँव में किसी के साथ भेदभाव नहीं रहेंगे कि इसने हमें वोट नहीं दिया और इसके साथ हम कुछ मतलब पहले जैसा भाईचारा रहेगा हमारा। बिल्कुल, जो गांव की प्राथमिकताएं होती है उन्हीं पे सबसे ज़्यादा जोर देंगे। जो भी चीज़ें डेली यूज में काम आती है, जैसे रास्ते हो गए और कुछ हो गया, तो उन जैसे रास्ते हो गए, जैसे पहले तो लैट्रिन सबके घर में शौचालय जरूरी होना है, ये जरूरी है। शौचालय सबसे पहली वो है कि मतलब पहले लैट्रिन जरूरी है घर में, हर घरों में, और उसके बाद रहने के लिए मकान भी अगर नहीं है तो उसके अभी हम कोशिश पूरी करेंगे कि मतलब इसको मकान मिलना चाहिए घर के। बिल्कुल। और कोई बुजुर्ग औरत है जैसे उसका पेंशन ना लगी है, कोई असहाय है, तो उसका भी हम कोशिश करेंगे कि इसका भी पेंशन लगे करके। यही मेरी तो भूमिका, मैं यही करूँ कि गाँव में मैं यही करूँगी अगर मैं प्रधान बनूँगी तो। और सबसे पहली बात जो तुमने बोली कि सबसे अच्छी बात बोली कि चाहे जीत हार तो जिसकी भी हो तो गांव की जनता तय करेगी, पूरी जनता तय करेगी। लेकिन अपने जो अभी तक का जो रिश्ते रहे हैं, जो गांव के लोग रहे हैं, जिनसे जिस तरीके से बातचीत होती है वो वैसे की वैसी कायम रहे। चलो जब तक चुनाव प्रचार हो रहे हैं उस टाइम पे होता है कि इधर उधर ना बोलना या फिर उसका प्रचार में उसके प्रचार में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर गांव में होता है। ये हमारा ही कोई अलग से अनोखा गांव नहीं है, हर गांव में ही होता है। तो उसके बाद ना हो ऐसा कुछ, यही हम उम्मीद करते हैं सभी लोगों से। और ये हमारे साथ एक मीडिया प्रभारी भी आ चुके हैं। हेलो जी, आगे कमल भट्ट जी, ये देखो आ चुके हैं भूतपूर्व प्रधान जी हमारे। वोट देके कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया। वोट देके बढ़िया लगा? अच्छा, चलो सही है। और तुम्हारा कार्यकाल कैसा रहा इससे पहले? लगभग ठीक रहा। अच्छा, बढ़िया रहा? उतना अच्छा भी नहीं रहा। क्यों? उतना क्यों? 2 साल कोविड में निकल गए। चलो 2 साल वो निकल गए, उनको छोड़ दो ना हमारे। हाँ, उनको छोड़ दो। 3 साल बढ़िया निकले। 3 साल बढ़िया निकले। चलो अब हम लोग आ चुके हैं क्षेत्र के दूसरे वाले बूथ में, कुमाड़ी बूथ पे। तो अभी यहाँ चल रही वोटिंग फिलहाल, तो यहाँ का भी थोड़ा कैप्चर करते हैं नज़ारे। ये देखो लगे ये लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे। और ये रहा भुमाड़ी का प्राइमरी स्कूल, यहाँ पे भी चल रही वोटिंग अच्छी खासी। और हम लोग आए हुए थे भुमाड़ी सेंटर में और वहाँ से थोड़ा सा हम दुकान पे आ गए थे घूमने के लिए। तो दुकान पे हमें मिल चुके हैं विजय सिंह बिष्ट जी, और इनका है पहला वोट, जबकि बुढ़ा हो गया है, शादी के लायक की एज हो चुकी है, आज पहली बार वोट दे रहा हूँ। इससे पहले नहीं था मैं यहाँ यार। हाँ ये हो सकता है, लेकिन आना चाहिए था, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, तुमने भी आना चाहिए था। आए तो है, इस बार आए हो ना, पहले इससे पहले भी आना चाहिए था। इससे पहले नहीं आया था सर मैं। चलो कोई ना, कुछ सिचुएशन बन जाती है ऐसी कि नहीं आ पाते हैं लोग, प्रॉब्लम सबकी अलग अलग होती है। हाँ ये चीज ठीक है, उसी हिसाब से हम नहीं आ पाए। चलो हमने कहा देख के आते हैं क्या होता है क्या नहीं होता करके। चलो बढ़िया है, बढ़िया है।
साहब। चाउमीन अभी नहीं, अब खाना लग रहा चाउमीन खा लो। है, खाना लग रहा है, वो खाते हैं। कैसा हो रहा है फिर माहौल? माहौल तुम बताओ ना। सही है अभी तो फिलहाल। वहाँ बोल रहा हूँ यार, ऊपर कैसा माहौल बढ़िया है वहाँ। माहौल क्या होता है, जो भी कैंडिडेट जीते उसके बाद अभी तक जो हो रहा है माहौल, ये चुनाव हो ही जाता है, ना बोलना इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन इसके बाद ना हो कुछ, हम यही चाहते हैं। भाई हाँ वो सही है। ये ग्राम प्रधान के जो भी उम्मीदवार हो, उम्मीदवार 3 है हमारे गांव से वैसे ही, तो जो भी जीतेगा उस पे विकास के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर विकास के बारे में तो और उससे पहले एक बात और, इससे पहले जिसने जो कर दिया वो कर दिया, पुरानी बातों पे को छोड़ के हम नई बातों पे आते हैं, जो आगे होगा उस पे बातें करते हैं। तो उन लोगों से आपसे आपको क्या क्या उम्मीदें हैं? अब ये तो वही लोग जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बच चुके हैं 4 और वोटिंग हो चुकी है 250 के आसपास की। अभी भी लोग हैं ही, 5 बजे तक होती है लास्ट वोटिंग। ये एक और है हमारे ग्राम प्रधान जी, लेकिन ये बोल नहीं पा रही है, थोड़ा शर्मा रहे, तो इनका ये बोल ही नहीं पा रहे, तो हम क्या ही पूछें इनसे, क्या ही बोलें। प्रधान जी के कैंडिडेट। हम अभी भुमाड़ी बूथ में और यहाँ पड़े हैं टोटल वोट 60%। सही रहा वैसे, पिछली बार से ज़्यादा ही पड़े हैं, और अपने वहाँ कोण में भी ऐसे ही पड़े हैं, वहाँ भी ज़्यादा ही पड़े हैं लगभग। ये रहा भुमाड़ी का प्राथमिक विद्यालय। हो चुकी है वोटिंग कंप्लीट, बॉक्स सील पैक हो चुके हैं, और अभी जो है वोटिंग कंप्लीट 271 एंड 60%, 60.9 कुछ परसेंट, 61% लगा लो, तो इतनी वोटिंग रही यहाँ पे। इसको अति संवेदनशील में डाला है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, नॉर्मल बहुत शांतिपूर्वक तरीके से सारे चुनाव पूरा अच्छे से निपट गया। और उसके बाद में तो हाँ, ये विद्यालय की बात कर रहा हूँ था मैं। ये स्कूल जो है हर साल अपने चंपावत ज़िले में स्वच्छता में सबसे पहले स्थान पे आता है। यहाँ की स्वच्छता दिखाता हूँ मैं आपको। स्कूल पे हरियाली तो खैर हमेशा ही रहती है, पेंटिंग वेंटिंग साफ़ सफाई बहुत तगड़ी और अच्छी तरीके से है। वो रहा नीचे ग्राउंड जहाँ बच्चे खेलते हैं। ऐसे पीपल के पेड़ जो है बहुत कम है, जहाँ जो है चौराहे वौराहे में होते हैं ऐसे अधिकतर। एक अपने यहाँ पे भी है, नहीं तो इसके यहाँ पे बैठ के बच्चे क्या कोई भी अच्छे से बैठ के बढ़िया, वो दिन भी क्या दिन होते हैं जो यहाँ पे बैठ के इस पीपल की छाँव में बैठ के एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। चलो, पहले चरण की वोटिंग उत्तराखंड में पहले चरण की वोटिंग कंप्लीट, और हमारे यहाँ भी पहले चरण में था, तो हमारा ब्लॉग भी पहले चरण में था। तो वोटिंग हो चुकी है कंप्लीट, और वोट बहुत शांति तरीके से पड़े, अच्छे तरीके से पड़े। जिसने जहाँ भी वोट किया, जिस भी कैंडिडेट को चुना, अच्छे से चुना होगा और अपनी सूझबूझ से वोट दिया होगा। करते हैं अभी ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलता है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए हमारे चैनल पे नए हो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय गाइज, राधे राधे।